हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FSO 25 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ का संपन्न करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक जो दंतीदुर्ग है वो मान्यखेत शाखा का संस्थापक था, जिसने उज्जैन में प्रतिहारों को हराने के बाद हिरण्यगर्भधान यज्ञ शुरू करवाए थे। ठीक है। सेकेंड है, संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पर सृजित किया गया था। दूसरा है, इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। तो दोनों ही उत्तर एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? तो देवी अहिल्याबाई जो है उनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को, और 2025 में इनकी 300वीं जयंती मनाई गई है। और अगर वही बात करें इनकी मृत्यु की, तो 13 अगस्त 1795 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। इंदौर से महेश्वर लेके गई थी ये राजधानी, और इन्होंने महेश्वर में अहिल्या घाट, जहाँ पे निमाड़ उत्सव मनाया जाता है हर साल, और इनसे संबंधित जो संग्रहालय है वो भी कहाँ पे है? महेश्वर में है, और इनकी समाधि भी महेश्वर में ही है। निम्नलिखित में कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? कुत्सिया बेगम की बात करें तो ये प्रथम महिला शासिका थी भोपाल रियासत की। सिकंदर जहां बेगम की बात करें तो 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यह 1857 के समय रही थी सिकंदर जहां बेगम, और इनके खिलाफ थे फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। हजरत महल बेगम जो है वो भोपाल रियासत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। पांडव जलप्रपात किस नदी पर की सहायक नदी पर स्थित है? तो ये केन नदी की सहायक नदी पर स्थित है पांडव जलप्रपात। नेक्स्ट बात करें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पे स्थित है? बीहड़ जलप्रपात है। बीहड़ नदी पर बहूटी जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे ऊंचा है। और पहले ये रीवा में आता था, लेकिन अब मऊगंज बन गया है, रीवा से अलग होकर जिला। तो अब कहाँ पे आता है? ये मऊगंज जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो सागर में रतौना सत्याग्रह हुआ था 1920 में, जो कि हुआ था कसाई घर की स्थापना के कारण। और इसी के तहत 17 जनवरी 1920 को कर्मवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जबलपुर से प्रसारित की जाती थी, और कुछ समय के बाद इसको बंद कर दिया गया था, और फिर दोबारा जब इसको शुरू किया गया तो ये 1921 में खंडवा से प्रसारित होती थी कर्मवीर पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति और उनके प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि टोटम किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से। दूसरा हो गया, नेतम जो है वो किससे संबंधित है? कुत्ते के नाम से संबंधित है। टीकम जो है वो किससे संबंधित है? टीक के पेड़ से। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा? 4, तो सी का 4 यहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा चित्रकला जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। और भूरीबाई की बात करें तो इनको 2021 में पद्मश्री मिला था पिथौरा चित्रकला से संबंध में। इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन हुआ था 6 मार्च 1849 को, जो कि हिंदी भाषा का प्रथम अखबार था। अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी वैक्सीन के साथ किया गया है? तो ये जो है डेंगू वैक्सीन के साथ नैदानिक परीक्षण किया गया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य 2030 तक राज्य सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ से कितना करने का लक्ष्य है? तो इसको दोगुना करने का लक्ष्य है। दोगुना करने का लक्ष्य है, मतलब कि 2.6 करोड़ 2.9 से। जामगुदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियां कहाँ पे है? तो ये स्थित है देवास जिले में। और अगर 2025-26 के आंकड़ों की बात करें तो 3500 मेगावाट क्षमता रह चुकी है पवन ऊर्जा की, और 7वां स्थान है मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश का। भील जनजाति में अतकोदक क्या है? ये सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित है अतकोदक, जो कि भील जनजाति के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीलर बांध कहाँ पे स्थित है? तो जो चीलर बांध है वो चीलर नदी पर स्थित है, शाजापुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करने की सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ये हमारे पास आ जाएगा सुदृढ़ीकरण शिक्षण, रिइंफोर्समेंट प्रशिक्षण। ठीक है। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में आई थी और जो नई खनिज नीति है वो 2010 में आई है। और वहीं अगर खनिज निगम की बात करें तो खनिज निगम की स्थापना हुई थी 1962 में। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण रहवासियों को सुलभ एवं सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और वहीं बात करें तो एक एक्सीडेंट से रिलेटेड एक राहगीर योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि अगर रोड एक्सीडेंट में किसी की हेल्प करोगे तो जो हेल्प करने वाला व्यक्ति है उसको 25,000 रुपए तक की राशि का इनाम रखा गया है। ठीक है। और एक और है लोकपथ, एक ऐप है जिसमें कि सड़क से संबंधित डायरेक्ट कंप्लेन रजिस्टर करवाने से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले 15, 16, 19, 21 के गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो नए भी आंकड़ों की बात करें तब भी अलीराजपुर जो है उसमें गरीबी के प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल कहती है? तो सहरिया जनजाति है वो स्वयं को खूटिया पटेल कहती है। बाकी अगर कोरकू जनजाति की बात करें तो कोरकू का अर्थ है मनुष्यों का समूह और ये स्वयं को रावण का वंशज मानती है। और भारिया जनजाति की बात करें तो ये आ जाएगी छिंदवाड़ा जिले में, तामिया तहसील में, पातालकोट। बेगा जनजाति की बात करें तो ये बेगाचक क्षेत्र जो है वो आता है डिंडोरी, मंडला। और इन्हीं 6 जिलों में बेगा अधिकरण शुरू किया गया है, जैसे कि डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और बालाघाट। इन जिलों में 6 जिलों में बेगा अधिकरण शुरू किया गया है। और छिंदवाड़ा में जो है भारिया से संबंधित है और सहरिया से संबंधित है 4। तो टोटल 11 अधिकरण है मध्य प्रदेश में, बेगा, भारिया, सहरिया जो पिछड़ी जनजाति है ना उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के किनारे है? ये सिवना नदी के किनारे है। किसकी सहायक नदी है? ये चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1995 में। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री मिला है? 2025 में पद्मश्री मिला है साहित्य के क्षेत्र में जगदीश जोशीला और इनकी एक प्रमुख रचना है सरग नरग है छे। यहाँ छे करके रचना है इनकी साहित्य से रिलेटेड। और वहीं अगर 2026 की बात करें तो 2026 में 4 व्यक्तित्व को मध्य प्रदेश से पद्मश्री मिला है। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिनियम सजा कितनी है? तो अधिकतम सजा मृत्युदंड है इसमें। ठीक है। मध्य प्रदेश में बीदरी का संबंध क्या है? बीदरी जो है वो ज्येष्ठ माह में की जाने वाली पूजा है जो कि गोंड जनजाति द्वारा की जाती है और ये क्या है? कृषि से संबंधित पूजा है जिसमें कि वो अच्छे वर्षा की प्रार्थना करते हैं ज्येष्ठ माह में। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है? तो नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल के खंबात की खाड़ी में जाती है पश्चिम दिशा में। ताप्ती नदी जो है वो बैतूल जिले से निकल के कालीबीत पहाड़ी से नर्मदा का
अनुसरण करते हुए ये भी कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में। माही नदी जो है वो धार से निकल के मिंटा गांव से कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई राजस्थान से होती हुई कहाँ जाती है, गुजरात में और फिर खंबात की खाड़ी में। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये कहाँ जाती है, पश्चिम दिशा में बहती है। जबकि जो बेतवा नदी है वो रायसेन से निकल के और बेदुजिल्लागंज तहसील से निकल के कहाँ जाती है, यमुना में मिल जाती है उत्तर की ओर बहते हुए। तो ये जो है उत्तर वाहिनी नदी है, पश्चिम वाहिनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम कब दिया गया था, तो इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में विकास खंड का नाम दिया गया था। टोटल कितने विकास खंड है मध्य प्रदेश में, 89 विकास खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई, इसको छोड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के वर्ग बेगा भारिया सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना चलाई गई है। और परिवार की महिला मुखियाओं को बैंक में खाते में कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 2025 से पूर्व जो है 1000 रुपए दिए जाते थे प्रति माह महिला मुखिया को, लेकिन 2025-26 के बजट के हिसाब से 1500 रुपए दिए जाते हैं। ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। पीवीटीजी भारत में टोटल 75 पीवीटीजी है, इसमें से 3 हमारे पास मध्य प्रदेश में, बेगा भारिया सहरिया। मध्य प्रदेश में माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, ये वर्तमान में राज्यपाल हैं हमारे, का जन्म स्थान कौन सा है, तो ये गुजरात से संबंधित है। तो नवसारी गुजरात में इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, तो नूरजहां जो है वो अलीराजपुर में पाया जाता है। और वहीं अगर बात करें सुंदरजा की, सुंदरजा आम जो है वो कहाँ का है, रीवा का है, गोविंदगढ़। और यहीं पे आम अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। और बड़वानी की बात करें तो यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। खरगोन की बात करें तो यहाँ पे कपास अनुसंधान केंद्र है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एन्कोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। द अगरिया पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है बेरियर एल्विन ने। द बेगा भी इन्होंने लिखी है। वहीं अगर हम बात करें द भील, द सहरिया और द अबू जमारिया, ये किसने लिखी है, ये तीनों पुस्तक लिखी है टीबी नायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ओरछा जो है वो निवाड़ी जिले में स्थित है। और इस ओरछा की जो स्थापना है वो किसने की थी, रुद्र प्रताप बुंदेला ने की थी। और इन्होंने इसको राजधानी बनाया था। बुंदेलखंड से संबंधित है ये, बुंदेला रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का उपडोमेन है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का उपडोमेन है, ये तो गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है, ये भी गलत है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है, उपसमुच्चय है। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास राइट हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो अनुसूचित जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। जो हमारे पास अगर जनसंख्या में बात करें तो धार जिले में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 89.9% कहाँ पे, अलीराजपुर में। वही बात करें 87% कहाँ पे मिल जाएगा, झाबुआ में। तो ये तीनों जिले किधर आते हैं, पश्चिम क्षेत्र में ये तो आते हैं। बाकी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ खनिज संपदा ज्यादा पाई जाती है, खनिजों की भरपार है पूर्वी मध्य प्रदेश में। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है, तो मत्स्य उद्योग इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक है, तो हलियाली नदी जो है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है। इस पे हलाली बांध परियोजना जो है वो भी स्थित है, जिसको अशोक सागर परियोजना भी बोला जाता है। वहीं मान नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है। इसमें परियोजना कौन सी है, बाण सागर परियोजना।
पार्वती नदी की बात करें तो पार्वती नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है और इस पे हरसी परियोजना है। वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो जो वनाधिकार नियम है वो 2006 में पारित किया गया था, लेकिन अधिसूचित कब किया गया था? 2008 में। मतलब ये वनाधिकार नियम 2006 का है, लेकिन इसको अधिसूचित कब किया गया था? 2008 में। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश में 7 में किस राज्य से लाभान्वित करेगी? तो उत्तर प्रदेश। ये जो योजना है ये कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से, क्योंकि बेतवा नदी जो है वो रायसेन जिले से निकल के यमुना नदी में मिल जाती है और केन नदी जो है वो कटनी जिले से निकल के यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसमें इसको जोड़ने की परियोजना चल रही है, जिसपे कि हाल ही में जो जनजातियां हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं इसको ना लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है HL शुक्ला। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का रक्षा और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 46 में इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो 330 जो अनुच्छेद है उसमें इनकी लोकसभा सीट का आरक्षण है और 332 में बात करें तो इनमें इनकी विधानसभा सीटों का आरक्षण है। तो लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें हैं 29, जिसमें से SC की सुरक्षित है 5 और STC की है 6। वहीं विधानसभा की बात करें तो 230 टोटल सीट है, तो SC की है 35 और ST की है 47 आरक्षित। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्या कौशल विकास कार्यक्रम की स्वीकृति राशि कितनी है? तो 25 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है इस योजना के तहत। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। उसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। वहीं अगर हम बात करें बादल बोई जो है सबसे पहला संग्रहालय है, ये कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में कौन सा है? बादल बोई सबसे पुराना है ये। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त का संविधान में उल्लेख है, तो ट आ जाएगा। और अगर पहला निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो कौन था? NB लोहानी। NB लोहानी जो है वो राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त रहे। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी जाती है? तो वो सौंपी जाती है डिवाइस ड्राइवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरास्थल कायथा की खोज किसने की थी? तो पुरास्थल कायथा की जो खोज है वो किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। और ये कहाँ आता है? उज्जैन में आता है। और इन्होंने साथ साथ में 1957, 58 में भीमबेटका की भी खोज की थी। और बात करें तो जो रातापानी अभ्यारण्य है रायसेन और सीहोर जिले में, दोनों की सीमा पे लगता है ये। इसका नाम बदल के इनके नाम पे रख दिया गया है विष्णु श्रीधर वाकणकर अभ्यारण्य। वहीं अगर बात करें HD सांकलिया की, तो HD सांकलिया जो है वो कौन सी नदी के सर्वेक्षण करता है? नर्मदा नदी के सर्वेक्षण करता है। इन्होंने नौदा टोली जो कि कायथा से ही संबंधित है, मतलब ताम्रपाषाण कालीन नगरी ही है दूसरी, तो महेश्वर की खोज की थी इन्होंने HD सांकलिया ने। और विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किसकी सर्वेक्षण किया है? चंबल घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो विभिन्न तकनीकों डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। मध्य प्रदेश के किलो का मोती, तो बाबर ने ये संज्ञा दी थी किलो के मोती की, किसको दी थी? ग्वालियर के किले को। वहीं अगर बात करें असीरगढ़ का किला, तो ये कहाँ पे आता है? ये बुरहानपुर में आता है।
बुरहानपुर का जो किला है वो उसमें क्या आहू खाना और मृगवन स्थित है। बाकी बड़वानी का किला बड़वानी में है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय ये भोपाल में। रेल चयन मंडल है, ठीक है, भोपाल में। और वहीं बात करें कमलापति, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, जो कि पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जिसको कि एयरपोर्ट की तरह डिजाइन किया गया है। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।